क्यों भी बुद्धि, मैंने तुझे घर से बाहर निकाला था ना, फिर से घर में आ गया। चल अभी तुझे बताती हूँ, अभी तेरी अकल ठिकाने आएगी। फिर बहू ये क्या कर रही बहू? मेम साहब रुक जाइए, क्यों बाबूजी को परेशान कर रही हैं? अबे ओ, नौकर है ना तो नौकर की तरह रह, वरना तेरा भी मैं यही हाल करूंगी, समझ गया? मेम साहब, साहब पुलिस में है, मैं साहब से बता दूंगा तो अच्छा नहीं होगा। अपनी ना ये नौकरों वाली औकात भूल मत, वरना मैं अपने पति को ये बोलूंगी कि तू ना मुझे छेड़ता है और मुझ पर गंदी नजर रखता है। उसके बाद ना तुझे ये बुढ़ा भी नहीं बचा पाएगा, फिर सड़ियो तू हवालात में। अब कौन आया होगा? शायद इसका बेटा होगा। ओए बुड्ढे, जाके ना जल्दी से रूम में बैठ जा और ये अपना हुलिया सुधार ले, और तू भी अपने काम पे लग। मैं जाके गेट खोलती हूँ, चल। और बताओ जतिन, क्या लाऊं, चाय या फिर कॉफी? पापा कहाँ है मेरे? क्या हो गया जतिन, इतना गुस्से में क्यों? मैंने कहा पापा कहाँ है मेरे? पापा आ जाएंगे ना अभी, तुम चाय और पानी कुछ तो पियो। मैंने कहा मेरे पापा को बुलाओ। बुलाती हूँ। पापा जी, पापा जी। पापा क्या करती है शिवानी आपके साथ? पापा आप डरो मत, बताओ मुझे क्या हुआ। रामू, रामू बताओ मुझे, शिवानी क्या करती है मेरे पापा के साथ? साहब क्या वो? अरे बताओ मुझे, डरो मत, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। साहब जब आप डिप्टी बजाते हैं ना तो मेम साहब बाबूजी को बहुत पीटती है, मारती है, और साहब उनको मैं माना करता हूँ ना तो मेरे ऊपर भी चिल्लाती है, डांटती है और मुझे भी धमकी देती है। जतिन, रामू ना झूठ बोल रहे हैं, अपनी गलती छुपाने के लिए ना मुझ पे ब्लेम डाल रहे हैं। और तुम्हें पता है ये ना मुझे छेड़ता है, मुझ पे गंदी नजर रखता है, और अभी तुम्हारे सामने झूठ इसलिए बोल रहे ताकि इसकी गलती बाहर ना आ सके। अरे बस करो शिवानी, ये ड्रामा करने की ना कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम इतना नीचे गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मतलब तुम अपने आप को बचाने के लिए खुद अपने कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हो कि ये मुझे छेड़ रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। इससे पहले कि तुम मुझे कोई और सफाई दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे तुम्हारी सच्चाई का पहले से ही पता है। जतिन, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तुम इस 2 कौड़ी के नौकर की बातों में आ रहे हो और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। चुप करो शिवानी तुम। आज सुबह जब तुमने पापा को घर से बाहर निकाला था ना, अरे पापा आप यहाँ घर के बाहर क्या कर रहे हैं? बेटा बहू ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। क्या आपको घर से बाहर निकाल दिया? इसकी इतनी हिम्मत? एक काम करिए, आप जाइए वापस घर में, इसके अकल ठिकाने मैं लगाता हूँ। नहीं बेटा, मैं घर में नहीं जाऊंगा, बहू मुझे बहुत मारेगी, पीटेगी। पापा आप डरिए मत, मुझ पर भरोसा रखिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। आप जाइए, मैं आता हूँ। बोलो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम एक पुलिस वाले की बीवी हो के ये सब करती हो। अरे मुझे तो अपने आप पर शर्म आ रही है कि मैंने तुम जैसी लड़की के साथ शादी करी। हाँ तुम्हारी वजह से मुझे अपना पुलिस वाला होने पर शर्म आ रही है। मैं बाहर तो लोगों के इतने केस सॉल्व करता हूँ और यहाँ मेरे घर में ये सब हो रहा है। अरे जब मेरे घर में ये सब हो रहा है तो मैं बाहर लोगों को क्या सीख दूंगा? अरे लोग मुझ पर थू थू करेंगे, अगर उन्हें ये बातों का पता चल गया तो वो ये सोचेंगे कि अपना घर तो संभाल नहीं पा रहा, ये बाहर देश को क्या संभालेगा। और तुम क्या कर रही थी? मेरे पापा को घर से बाहर निकालनी थी। अरे बाहर कोई समाज में देख लेता मेरे पापा को, तुमने सोचा है कि क्या सोचते वो लोग हमारे घर के बारे में? और शिवानी तुम्हें मानना पड़ेगा, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मैं घर पर आऊंगा और पापा के बारे में पूछूंगा तो क्या बताओगी तुम? जतिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है तुम्हारे पापा को घर से बाहर निकाल कर। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर वो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हीं से हमारे घर की इज्जत है, और मैं ऐसे उन्हें बाहर निकाल दूंगी तो लोग तो बातें बनाएंगे। मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी, मुझे बस एक मौका दे दो प्लीज़। नहीं शिवानी, हाँ मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि तुम्हारी हरकतें हद से पार जा चुकी हैं, और अगर आज मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया तो
तुम्हारी हरकतों को और बढ़ावा मिल जाएगा। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम्हें पति का डर नहीं था तो कम से कम इस बात का तो डर होता कि मैं एक पुलिस वाला भी हूँ। तुम इतनी निडर हो जाओगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब चुपचाप से यहाँ से निकलती हो या मैं कानूनी तौर पर तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूँ। नहीं नहीं जतिन, प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दे दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं एक अच्छी बीवी बनूंगी और एक अच्छी बहू का फर्ज भी निभाऊंगी। तुम मुझे ऐसे घर से बाहर निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी, तुम्हारे सिवा कहाँ रहूँगी। प्लीज़ मुझे घर से बाहर मत निकालो, मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, मैं सब कुछ अच्छे से करूँगी, कोई गलती नहीं करूँगी। पापा जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत करा है, पर आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। आपको बहुत अच्छे से रखूँगी, आपकी पूरी सेवा करूँगी, बिल्कुल परेशान नहीं करूँगी। पर प्लीज़ आप जतिन को बोलिए ना कि मुझे घर से बाहर न निकालें। मैं कहाँ जाऊँगी पापा जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए पापा जी प्लीज़। बेटा मैं तो तुझे माफ कर दूंगा। मेरी जिंदगी कितने दिन बची है? कुछ ही पल बचे, कुछ ही दिन बचे हैं। देखो बच्ची, जिंदगी तो तुमने जतिन के साथ काटनी है और मेरा बेटा जतिन जो डिसीजन लेगा वही होगा। हाँ पापा सही कहा आपने, ये डिसीजन मेरे हाथ में होना चाहिए और मेरा डिसीजन ये है कि मैं इसको अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि जो लड़की मेरे पापा की इज्जत नहीं कर सकती वो आगे जाकर मेरी क्या इज्जत करेगी। शिवानी अब मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता, तुम अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। मैं नहीं चाहता कि बातों का बतंगड़ बने और बाहर के लोगों को हमारे घर के कलेश के बारे में पता चले। अब तुम चुपचाप यहाँ से जाती हो या मैं लेडी कांस्टेबल बुलाऊं? पापा आप टेंशन मत लो, आज से आपका ध्यान मैं रखूंगा और आज से आप इस घर के मालिक हो। अब देखता हूँ आपको कौन इस घर से बाहर निकालता है। ठीक है बेटा, खुश रहो मेरे बच्चे।